वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये आपका कंडक्ट किया गया है 2025 का, एंड ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 23 फरवरी 2025 में। एंड दिस इज़ द जीएस पेपर 1 है आपका ये। और इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट, पार्लियामेंट हैज़ अथॉरिटी टू मेक लॉ फॉर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट। ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट है द लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ फॉर द एंटायर स्टेट और एनी पार्ट। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है आपका सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट है पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इनेक्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर। ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 4, राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट from the state list to be national interest to be of national interest by the resolution passed by 2/3 of majority। तो ये भी आपका करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अबाउट द मनी बिल। सो यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल को। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल कैन नॉट अकर इन राज्यसभा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट है। राज्यसभा डज नॉट हैव पावर टू अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ये भी करेक्ट है आपका। प्रोसीजर फॉर मनी बिल इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन यहाँ पर नहीं है, ये गलत है। तो दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन। द रिस्पॉन्स ऑफ स्टार्ड क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड ओरली। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और स्टार्ड क्वेश्चंस जो ओरली दिए जा रहे हैं तो उनके रिटन फॉर्म में आंसर्स नहीं होंगे, सेकंड गलत होगा। अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक है, हाँ अनस्टार्ड जो है वो ओरली प्रोवाइड किए जाते हैं। ये भी आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा। और रिस्पॉन्स ऑफ अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है वो रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं, ये करेक्ट है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1, 4 एंड 5 दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। सो यहाँ पर ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर। फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पर। कॉरपोरेशन टैक्स रहेगा और साथ में टैक्स ऑन इनकम अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम। तो 124 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज फॉर द 4th नॉर्थ ईस्ट स्टेट, दैट इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड दैट इज मिजोरम है यहाँ पर, नॉट मणिपुर, ठीक है, दिस इज मिजोरम। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। ट्राइबल एरियाज इन दीज स्टेट्स आर गवर्न एज अ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ये आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज अ जॉइंटली इलेक्टेड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर होगा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, ये होगी। और इसके अलावा एक और कमेटी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज। इनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार। तो यहाँ पर जो 7th क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर आएगा वो आएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आफ्टर दैट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3rd पे आएंगे, अटॉर्नी जनरल फिर आएंगे 4th पे। तो आपका ऑप्शन नंबर बनेगा ए करेक्ट आंसर। अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक तो चेयरपर्सन थे अम्बेडकर जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे यहाँ पर, के.एम. मुंशी थे, और ये आपका जो जी.बी. कृपलानी है ये नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेंबर्स की बात पूछी गई है ना कि चेयरमैन की, तो यहाँ पर इनका नाम मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए फर्स्ट। तो सेकेंड और थर्ड है ही नहीं ऑप्शन में। चलिए ठीक है, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। 1 and 2 3 दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर।
ठीक है, मेंबर्स पूछा था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द CAG, ओके, ही और शी इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ये करेक्ट है आपका। होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 6 years, ठीक है, ये गलत होगा। एंड हिज और हर ड्यूटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो 9th क्वेश्चन में आपका थर्ड पॉइंट भी गलत होगा। करेक्ट आंसर आपका मिलेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज़, आपको बताना है पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी है यहाँ पर। तो ये चारों कमिटीज़ जो है वो बेसिकली पंचायती राज सिस्टम से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर लिस्टेड एज द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये रहेगा। अलाउंसेस ऑफ राज्यसभा रहेंगे। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो रहेगा, बट हाई कोर्ट की सैलरीज यहाँ पर नहीं इंक्लूड होती हैं, ये गलत होगा। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑन पेंशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी आपके कंटेंजेंसी से शायद जाता है इसका, तो ये भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो 1 and 2 रहेंगे, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये एक स्टेटमेंट दी गई है, ये किसने कही थी ये आपको बताना है। तो ये कही थी टीटी कृष्णामाचारी ने। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, विद रेफरेंस टू द सेंसर मोशन कंसिडर द फॉलोइंग। सो आपको बताना करेक्ट है, ओके। ये ओनली इंडिविजुअल मिनिस्टर नहीं, यहाँ पर होगा करेक्ट जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, इट शुड स्टेट अ रीजन फॉर एडॉप्शन इन द लोकसभा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन डी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, बिलो मेंशन्ड आर द 4 कंट्रीज हैविंग लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर्ल्ड इन अक्टूबर 2024, अरेंज दीज कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सचेंज रिजर्व। तो यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा आपका चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड और फोर्थ पे आएगा इंडिया, फोर्थ पोजीशन। तो दैट इज आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। 15 क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरवेंशन अंडर द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम इन इंडिया। तो वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्री प्रोग्राम यहाँ पर रहेंगे। स्कीम फॉर प्रमोशन मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग द एडोलसेंट गर्ल, ये भी रहेगा आपका। पीर एजुकेशन प्रोग्राम भी रहेगा। एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक भी रहेंगी। और जननी सुरक्षा योजना यहाँ पर नहीं होगा। तो 1 2 4 रहेगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लोन कैटेगरी फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट, दैट इज शिशु, किशोर एंड तरुण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द यूनियन बजट 2024-25 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो 18th क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रहेगा कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेशन के बाद आएगा आपका जीएसटी सेकंड, एंड फिर आएगा इनकम टैक्स, लास्ट में आएगा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मैंडेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लिमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट डेबिट एंड जनरल गवर्नमेंट डेबिट बाय 31 मार्च 2025। व्हाट आर द लिमिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डेबिट एंड जनरल डेबिट गवर्नमेंट डेबिट। ये आपको 40% एंड 30% रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है आर्टिकल 381, ये करेक्ट है आपका। 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो 6 ईयर पीरियड 2021 से 25-26 तक चलेगा, ये भी ठीक है। एंड डॉक्टर अरविंद पनगरिया चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन के, ये भी करेक्ट है। 16th फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट 2026 में प्रोवाइड करेगा अप्रैल में, ठीक है। एंड 16th फाइनेंस कमीशन वुड रिकमेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर कमेंसिंग फ्रॉम दिस। ओके, तो यहाँ पर ये भी गलत है आपका। तो 1 2 3 दैट इज आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, पीडीएमसी स्कीम। तो पीडीएमसी स्कीम के बारे में बात करें तो ये एक माइक्रो इरिगेशन को फोकस करती है, ये करेक्ट है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी करेक्ट है आपका। एंड इम्प्लीमेंट की जाती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। फाइनेंशियल असिस्टेंट 55% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड 45% अदर फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है, ये भी करेक्ट है। चारों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या नेफ्ट या आरटीजीएस, हम बेसिकली यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो है नेफ्ट जो है वो बैचेस में होता है, इस वजह से ये स्लो है, ये करेक्ट है। आरटीजीएस आपका रियल टाइम में होता है, ये फास्ट है बिल्कुल। आरटीजीएस की लिमिट नहीं है, ये भी करेक्ट है आपका। और एक मिनट, आरटीजीएस की नो मिनिमम लिमिट, नहीं मिनिमम लिमिट है यहाँ पर 2 लाख की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम लिमिट नेफ्ट की 2 लाख है, नहीं ये गलत है आपका। 1 2 3 करेक्ट है, मतलब 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री आवास अर्बन योजना अर्बन 2.0 स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर लो इनकम ग्रुप एलआईजी ग्रुप के लिए जो एनुअल इनकम है वो अप टू 3 लाख होगी, ये करेक्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये इनकम जो है वो 3 to 6 लाख होगी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, एंड ये जो एमआईजी कैटेगरी है इसके लिए 6 to 12 नहीं होगा, 6 to 9 लाख के आसपास होगी, तो ये गलत है। 1 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका एक मिनट इनकरेक्ट पूछा था ना, सॉरी इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट में दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो यहाँ पर आपसे पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूर्वोदय प्लान के तहत जो यूनियन बजट में 2024 में आया था उसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स कवर हैं। तो यहाँ पर बिहार आएगा, एक तो बिहार होगा, दूसरा झारखंड है, झारखंड, वेस्ट बंगाल रहेगा, आंध्र प्रदेश रहेगा एंड उड़ीसा रहेगा, तो ये 4 रहेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, आरबीआई गवर्नर हैज़ टू वोट बोथ इन फर्स्ट इंस्टेंट एंड इन केस ऑफ टाई, नहीं दोनों के केस में तो नहीं होगा ये, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ 3 times इन अ ईयर मीट करेंगे, नहीं 4 times ही मीट होती है इनकी, करेक्ट आपको बताना है। एक मिनट, फर्स्ट इंस्टेंस, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन डी बनना चाहिए करेक्ट आंसर, 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कोटास आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द IMF फाइनेंशियल and governance structure. An individual member country quota broadly reflect its relative position in the world economy. यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं कोटा के लिए। तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो है जीडीपी ऑफ द कंट्री, डिग्री ऑफ ओपननेस रहेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होगा, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी एंड इंटरनेशनल रिजर्व। 1 2 4 5 1 2 4 5 दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27, invasive species can out compete native species। तो ये तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इन्वेसिव स्पीसीज आर ऑलवेज हार्मफुल टू इकोसिस्टम, ये भी आपका करेक्ट है, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर। डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी डील्स विद द ट्री रिंग डाटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें हम आगे, तो इनको अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजी के बेसिस पे। सो प्रोजेक्ट हंगुल, तो प्रोजेक्ट हंगुल 1970 का है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में आता है। स्नो लेपर्ड का जो प्रोजेक्ट है 1970 नहीं सॉरी लेपर्ड का जो है ये 2009 में आता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये आपका 1973 में आता है। जब इसको आप अरेंज करेंगे देन आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, इसको आपको मैच करना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये आता है 1972 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है 86 के अंदर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 74 के अंदर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज,
ओके, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो नेशनल सोलर मिशन आएगा, मिशन ऑन ग्रीन इंडिया आएगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी आएगा, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट और नेशनल बायोफ्यूल मिशन भी आएगा। तो यहाँ पर चारों होंगे, पांचों होंगे, दैट मीन्स ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस है, रन ऑफ कच्छ नहीं होगा, वेस्टर्न घाट है। 1 2 3 1 2 4 सॉरी नॉट 3 1 2 4 दैट इज ऑप्शन बी बनेगा 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33, एक्सटिंक्शन ऑफ अ कीस्टोन स्पीसीज कैन लीड टू द इकोसिस्टम कोलैप्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, और साथ में प्रोटेक्टेड एरिया आर एसेंशियल फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, ये भी करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। क्लाइमेट चेंज आर इन्फ्लुएंस बाय बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ये करेक्ट रहेगा 34 का। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज ऑफन रिफर्ड एज अ लंग्स ऑफ अर्थ, ये भी करेक्ट है। करंट एक्सटिंक्शन रेट आर कंपेरेबल टू द हिस्टोरिक बैकग्राउंड रेट, ये गलत होगा। अर्बनाइजेशन कैन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लोकल बायोडाइवर्सिटी, ये करेक्ट है। 1 2 और 4 करेक्ट होगा, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, organism that can tolerate and survive in a wide range of temperature called as a stenothermal, ठीक है, कॉल्ड एज अ स्टेनोथर्मल, ये गलत है आपका, वाइड रेंज नहीं होगा, ये नैरो रेंज होता है यहाँ पर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जनरली ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज अ स्टेनोथर्मल, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूट्रिफिकेशन ऑफ अ लेक। तो एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस है, ये अकर होता है नेचुरली नहीं होता है, मैन मेड होता है ये, ठीक है, मैन मेड, तो ये गलत होगा। नाइट्रेट एंड फॉस्फेट जो मेन कंपोनेंट है यहाँ पर यूट्रिफिकेशन में, ये करेक्ट है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, 37 की हम बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आर कंसिडर्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ये करेक्ट है आपका। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव्स, नहीं ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होगा, एंड ट्रांसपेरेंट टू द शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये गलत है आपका। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 37। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। सो यहाँ पर जो है, gross primary productivity is the rate of formation of organic matter by the consumer which is called as a secondary consumer, I mean producer। तो ये आपका आई थिंक ये गलत है, आई थिंक, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अ वेरिएबल बायोम फॉर द कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, नहीं वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल दैट मीन्स, हाँ ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, consider the following statement, buckyball are also known as the fluorescence are fascinating carbon molecules resemble score balls। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फ्लाई एश फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट कंटेन्स बकी बॉल्स, नो ये गलत है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ सोलर स्टॉर्म ऑन द अर्थ। डिस्ट्रप्शन ऑफ जीपीएस नेविगेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन रहेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ग्रिड रहेगा, सुनामी एट इक्वेटर रीजन ये रहेगा, इंटेंस अरोमा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द अर्थ नहीं होगा, ये सब मोस्टली होगा बट नॉट ऑल ओवर द अर्थ। 1 2 3 दैट इज आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, ओके, वेब 3.0 के, ठीक है, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन रहेगा, ओनर यूज़र कंट्रोल रहेगा, और इसके साथ साथ रहेगा आपका इंटरप्रोरेबिलिटी। तो आपका ऑप्शन नहीं सॉरी ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। यूरिया गोल्ड इज़ अ नाइट्रोजन एंड सल्फर, यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो होती है 37%, ठीक है, और सल्फर आपका होता है ये अराउंड 17% के अराउंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला
करेक्ट है, वॉशिंग सोडा करेक्ट है, जिप्सम करेक्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस करेक्ट है, चारों करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? स्विट्जरलैंड मेंटेन्स इट्स पोजीशन एज लीडर इन दिस इनोवेशन। इंडिया की रैंक 39 है, ये करेक्ट है। इंडिया सिक्योर टॉप पोजीशन अमंग लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, ये भी करेक्ट है। सिंगापुर सेकंड पोजीशन है, नहीं, ये फोर्थ पोजीशन पर है, तो ये गलत हो गया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 44। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया एक जेनेटिक म्यूटेशन है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नहीं, क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा है ना, ठीक है। तो इनकरेक्ट में आपका करेक्ट है पहला। सेकंड है अफेक्ट करता है आरबीसी को एंड मेक इनएबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, ये करेक्ट है। कैन ट्रीट द बोन मैरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ये भी करेक्ट है। सिकल सेल अनीमिया कैन कॉज बॉडी टू मेक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये गलत है, आपको नॉर्मल नहीं करता है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46। बैचलर डिक्लेरेशन 2023 के अंदर जो हुआ था उसमें यूके और आई थिंक यूके एंड चाइना, आई थिंक, हाँ चाइना 1 and 4, ये इन दोनों ने बेसिकली यहाँ पर मेंबर बने थे 1 and 4, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। एज पर द जम्मू कश्मीर बजट 2023-24 अराउंड हाउ मेनी मेगावाट rooftop solar power plant are planned to be installed on the government building by the Science and Technology Department? ये है आपका 4 मेगावाट की। Which of the following infection does not spread through direct contact? तो ये आपका चिकनगुनिया रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49। नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स 2024 ये मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशन वर्क इन द मशीन लर्निंग यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following material is widely used to make quantum dots for biological application? तो वो होगा कैडमियम सेलेनाइड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51। इनको आपको मैच करना है। ओलंपिक गेम्स टैली थ्रू, चाइना टॉप रैंक पर है, सेकंड का फर्स्ट एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ब्रिक्स समिट 2024 ये होस्ट किया है रशिया ने, ये करेक्ट है। मोटो यहाँ पर क्या है? मल्टीलेटरल स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन ओके है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 के आंसर में डाउट है, इसलिए इसको स्किप कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट इन 2024 इन क्रोनोलॉजी। ओके, बायोडाइवर्सिटी समिट काली जो है ये आपका अक्टूबर 2024 में होता है। न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड क्लाइमेट समिट जो है ये सितंबर में होता है 2024 में। वर्ल्ड क्लाइमेट समिट बाकू जो है ये नवंबर में होता है 2024 के अंदर। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी समिट न्यूयॉर्क का जो है ये भी सितंबर में होता है 2024 के अंदर। और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट समिट तो लंदन के अंदर ये जून के अंदर होता है, ठीक है, जून 2024 में। तो यहाँ पर आपका जो मैच बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ऑन द सिविल एविएशन करेक्ट बताना है। ओके, फर्स्ट इसकी कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजिंग में 2018 में हुई थी, ये करेक्ट है। सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यू दिल्ली में 2024 में हुई, ये भी करेक्ट है। सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है को होस्ट किया गया था इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। थर्ड पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो अनाका में होगी, ये गलत है आपका। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, 1 2 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। कैंसर मोनशॉट इनिशिएटिव रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज़, ये आपका रशिया दैट इज 56 का करेक्ट आंसर बनेगा। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, ठीक है। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। IIT Delhi recently opened overseas campus at Abu Dhabi. Option B is the correct answer. Development of semiconductor and displacement manufacturing ecosystem in India are correct. Okay, तो यहाँ पर 58 की बात करें तो semiconductor units will be established under this particular program और 2 यूनिट्स जो है यहाँ पर गुजरात में है, 1 यूनिट असम में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59, मैच करना है यहाँ पे 59 में। सो क्रिएशन लेक जो है वो रचल कुशनर, ठीक है। तो दैट इज सेकंड दैट इज ऑप्शन सेकंड का सेकंड, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, जीआई टैग्स और कहाँ से ये संबंधित है आपको ये बताना है 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो कानीसॉल जो है जम्मू एंड कश्मीर से है, एंड ये जो है आपका तंगलिया सॉल, ये कहाँ से है, ये तंगलिया सॉल जो है ये गुजरात से है, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, संतोष मूवी वॉज प्रीमियर्ड एट द 77 केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024, ये करेक्ट है। ब्रिटेन ऑस्कर एंट्री है यहाँ पर इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के अंदर। मूवी इंडिया ऑस्कर एंट्री है, नहीं इंडिया की नहीं है। मूवी इज डायरेक्टेड बाय द इंडियन डायरेक्टर संध्या सूरी, ये करेक्ट है। तो 1 2 3 करेक्ट है, 1 2 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 60। नहीं 1 2 4 है, 1 2 4 का कोई ऑप्शन ही नहीं बना। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर, नहीं इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि बन नहीं रहा है हमारा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ओके, मैच करना है मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया एंड कजाकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 2024 की, ओली के अंदर हुई है, 23 में उतार के अंदर। 24 आपका गलत है और 25 भी गलत है आपका, नहीं नहीं एक मिनट, नहीं 24 22 का, हाँ ठीक है, 24 22 और 21 का गलत है कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोल ऑफ जम्मू कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी 2022 इज करेक्ट। ओके, टू बिकम द मोस्ट प्रेफरेबल ऑल सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट बाय 2025, ये करेक्ट है। प्रमोट ऑल काइंड ऑफ टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। एंड promote city-wise event festival with a pre-defined calendar and promoting the same national and international level, ये करेक्ट है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पीपल्स को पर ईयर जॉब देने की बात हुई है, ये गलत है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 1 2 3 दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में डाउट है, इस वजह से मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। इन विच ईयर डज इसरो प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट बेस मॉड्यूल ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, दैट इज 2028, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बृहत्का मंजरी वॉज रिटन बाय द शिमेंद्र, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, मोस्ट ऑफ द गानास वर लोकेटेड नियर और इन और नियर द हिमालयन फुट हिल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज द फॉलोइंग 68 में अर्ली टू लेटर, ओके। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। आईवीसी से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर जो है स्क्राइब्ड वर इन्वॉल्व द सील मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, केवल पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, तो यहाँ पर जो है इक्ता सिस्टम से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इक्ता वॉज द टेरिटोरियल असाइनमेंट गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड द नोबल इन लीन ऑफ द सर्विस दे परफॉर्म फॉर द स्टेट, ये करेक्ट है। होल्डर ऑफ इक्ता वॉज डिजिग्नेटेड एज द मुक्ति, ये भी करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें हम आगे, 72 में आपसे पूछा है
अथर्ववेद, महाभारत, रामायण, गीता वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज बाय अकबर रजीम, ये करेक्ट है। जहांगीर ने सेट किया था एक ब्यूरो जो संस्कृत अरबिक के अंदर है, दोनों करेक्ट हैं। आपका ऑप्शन ए बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 में डाउट है, इस वजह से इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं 73 के बाद 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। ओके, तो देखिए पेशवा जो है ये है फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सरे नौबत या फिर सेनापति, ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका कमांडर इन चीफ। दबीर जो है, दबीर ये आपका फॉरेन डिपार्टमेंट होता है, या फिर अब इसे कह लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ सेरेमोनीज़। और सरवनीस जो है सुरनवीज़, ये आपका रॉयल करस्पॉन्डेंस होता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं हम। 75 की बात यहाँ पर आपसे पूछा है बैटल ऑफ पानीपत 1526, आ गया भाई 1526 है, ठीक है। सो बैटल ऑफ पानीपत के बाद है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा जो है वो आता है 1539 के अंदर। खानवा आता है 1527 में, कन्नौज आता है 1540 में। ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर आपसे पूछा गया है म्यूजिशियंस और किन फील्ड में है, ठीक है। अलाउद्दीन खान ये सरोद बजाते थे, तो 3 का 4 है, 3 का 4 आपका यहाँ पर है, ठीक है। ओके, और नारायण दासू जो है ये संबंधित है, नारायण दासू किससे, हरि कथा के साथ में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, चार्टर्ड एक्ट 1853 के साथ स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्ट प्रोवाइड द सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड इट्स सेक्रेटरी अदर ऑफिशियल वुड बी फिक्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेड बाय द गवर्नमेंट ब्रिटिश, ये करेक्ट है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस 24 से 18, ये भी करेक्ट है। 6 ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर नॉमिनेटेड बाय द क्राउन, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, दैट मीन ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है, कांग्रेस इज इन द एनुअल सेशन हेल्ड इन 1920 इलाहाबाद में, जो गांधी जी प्लान करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये करेक्ट है। कांग्रेस गिव ऑल द कॉल टू सरेंडर ऑल द टाइटल्स एंड ऑनर्स, ये भी करेक्ट है। ऑल्सो अपील वॉज मेड यूज स्वदेशी क्लॉथ, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, विद रेफरेंस टू द लखनऊ पैक्ट इट ऑफर्स द लीग मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 79, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। डिमांड डिड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड डोमिनियन स्टेटस, नहीं ये तो नहीं रहेगा। हाउएवर इट डज नॉट एक्सेप्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये करेक्ट होगा। लखनऊ पैक्ट वॉज सीन एज अ बैकन होप टू हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, ये करेक्ट है। तो 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर आपको इवेंट्स दिए गए हैं, उनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। तो वेवल्स प्लान जो है 1945 के अंदर आता है। 45 सी राजगोपालाचारी का जो एक फॉर्मूला है ये 44 का है। अगस्त ऑफर 40 में होता है, कैबिनेट मिशन 1942 में। तो यहाँ पर जब आप मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। सो रामसर साइट्स हैं और आपकी लोकेशंस बतानी है। तो भोज वेटलैंड साइट मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। एंड सांडी बर्ड सेंचुरी ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 81। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 82, कंसिडर द फॉलोइंग पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब ग्रुप, ओके, जो अंडमान एंड निकोबार से संबंधित है, ठीक। इसके अंदर आएगी एक तो ओनेगे आएगा, और जरावा आएगा, सेंटिसिल, शोमकुन, ग्रेट एंडमीज। तो 1 2 3 4 5, ओके 5, ओनली 5 आएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। ओके, यागी इंडोनेशिया, ये करेक्ट है। बार्ल्स
कैरिबियन, माल, फिजी ये गलत होगा, कैल्विन यूएसए भी गलत है। तो मतलब 1 एंड 2 करेक्ट है। आपसे ये पूछा गया है 1 नहीं, एक सेकंड बर्ले कैन बी इंडोनेशिया अफेक्ट करता है, इंडोनेशिया को नहीं, ये इंडोनेशिया को नहीं अफेक्ट करता है, सॉरी, ये आपका साउथ चाइना में होता है, तो इंडोनेशिया तो नहीं होगा, ये गलत होगा। सेकंड करेक्ट है, और माल आपका फिजी में रहेगा, ये ठीक है। तो सेकंड थर्ड करेक्ट है, ये गलत है, मतलब सेकंड थर्ड ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 को मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर। ठीक है, तो 85 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी क्लाइमेटिक जोन आर द करेक्ट। तो यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल, सवाना और मेडिटेरियन क्लाइमेट ये ठीक रहेगा 1 एंड 2, तो ओनली 2 रहेगा, 2 क्लाइमेट्स, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा 85 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सो 86 में आपसे पूछा है ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलर कमर्शियल वैरायटी ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये करेक्ट है। कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसर है, तमिलनाडु लीडिंग नहीं है। इंडिया सिल्क इंडस्ट्री फेसेस टफ कंपटीशन विद इटली एंड जापान, ये करेक्ट है। 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है लिटरेसी रेट को इन स्टेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र की जब बात करें, महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट अराउंड 82.34 है। तमिलनाडु की लिटरेसी रेट है 80.09। मिज़ोरम है आपका 91.56। सिक्किम का है 81.42 और त्रिपुरा का है 87.22 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब आप मैच करेंगे तो ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करते हैं। तो ये स्टेट्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम एंड मणिपुर हैं। तो मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड भी है यहाँ पर, तो वो 2, 3, 4 दैट इज़ ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पर कौन से पेयर्ड करेक्टली हैं। तो देखिए डिसेप्शन आइलैंड ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये अंटार्कटिका के अंदर है, तो ये गलत होगा। सेकंड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है, सेकंड फोर्थ मतलब ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रबर प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो थाईलैंड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका इंडोनेशिया का नाम आएगा, इंडोनेशिया के बाद जो नाम आता है, ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया सेकंड पोजीशन पे आ गया, ये आ गया, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। सो 91 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैच करना है। तो ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी ये दी गई थी डेले के द्वारा, इक्विलिब्रियम थ्योरी आपकी दी गई है किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा, और सब्सिडेंस थ्योरी डार्विन के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो अब एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। करेवा फॉर्मेशन आर फाउंडेड इन कश्मीर वैली, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूड द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉलिड अर्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, जिसे हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स आर रिजिड एंड सॉलिड लेयर 100 किलोमीटर तक है, ये भी करेक्ट है। टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूड क्रस्ट एंड एंटायर मेंटल, नहीं अपर मेंटल तक रहता है, नॉट एंटायर मेंटल। और टेक्टोनिक प्लेट्स आर कन्फाइंड टू कॉन्टिनेंटल मासेस ओनली, नहीं ये भी गलत है। तो यहाँ पर 1, 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़, तो ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, आपको बताना है कौन से वर्ड्स जो हैं वो क्रोनोलॉजी पे हैं। तो जस्टिस, सेकुलरिज्म, लिबर्टी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 51G के अंतर्गत कौन से वर्ड्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो रिवर है यहाँ पर, फॉरेस्ट है, लेक्स है, एनिमल नहीं है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 96। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97, which of the following fundamental rights are also available to the non citizens। इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर,
एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो ये रहेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। तो 134 क्वेश्चन नंबर 97 134 ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये करेक्ट है। पावर इज कंसिडर्ड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अदर देन इट्स लेजिस्लेटिव पावर, ये भी करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, नो इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, ये गलत है। 1 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर पूछा गया है आर्टिकल 329 पर्टेन्स टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोर्ट इंटरवेंशन इन द इलेक्शन मैटर, ये करेक्ट है। आर्टिकल 329A ये रिमूवल ऑफ 44th अमेंडमेंट, नहीं ये नहीं है, ये रिलेटेड है विद द स्पेशल प्रोविजन जो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर के बारे में बात करता है, तो ये गलत है, पहला करेक्ट है, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बाई कैमरल लेजिस्लेशन किन किन स्टेट्स के अंदर है, आपको ये बिल्कुल पता होगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना स्टेट एंड उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर है। देखिए कर्नाटका, तेलंगाना नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रा, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस वाज द पेपर ऑफ JKPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 23 Feb 2025 में, ठीक है। दिस इज़ द GS पेपर, GS पेपर है आपका, ये पेपर 1 है बेसिकली, और इसको हमने यहाँ पर इसके आंसर्स को डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।